आज मैं आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्डिंग सहसंयोजक आबंध के बारे में बताएंगे। सहसंयोजक आबंध जो होता है वो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। O2 होता है, इसमें ऑक्सीजन का दो एटम्स है और ऑक्सीजन का दो एटम्स है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6 है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इसका भी है 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दोनों को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतना इसको देना पड़ेगा शेयरिंग में। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ा, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। तो इस तरह से अब इस ऑक्सीजन एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8, और इसका कितना हो गया, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8। अब दोनों अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और पूरा कर लिया तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग बन गया दोनों के बीच में, दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग बना। और इस तरह से क्या होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। अब हम लोग वाटर को ही अगर ले लेंगे तो वाटर जो होता है, वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है H2O। वाटर का फॉर्मूला H2O है, H2O। और H2O है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब H2O कैसे बना ये भी देखना है। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 एटम्स। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन का 8 है तो इसका क्या हो गया 2 6 हो गया। इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हाइड्रोजन को इसके हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा शेयरिंग में, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। ठीक है, और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। इस तरह से क्या हो गया, और हाइड्रोजन का ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया कंप्लीट, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से क्या हुआ कि दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर हो गया क्या H2O। क्या हुआ H2O, एक O है और यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग बना, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग बना, और देख रहे हैं यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बच गया, ये शेयरिंग में भाग नहीं लिया। और दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन दिस कोवैलेंट बॉन्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग आर कॉल्ड क्या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों को क्या कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से क्या हुआ कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है। अब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग 3 तरह के होते हैं।
3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, पहला हो गया क्या, नंबर 1 हो गया सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग एकल आबंध, क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में कहेंगे एकल आबंध। और नंबर 2 हो गया डबल बॉन्डिंग, DOUBLE, डबल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग द्विआबंध, द्विआबंध हो गया। और नंबर 3 क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्डिंग, त्रिआबंध। अब सिंगल बॉन्डिंग क्या है, डबल बॉन्डिंग क्या है और ट्रिपल बॉन्डिंग क्या है, इस सब के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, सिंगल बॉन्डिंग जो होता है, नाम से ही पता चलता है, सिंगल बॉन्डिंग 2 एटॉम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और बॉन्डिंग बनता है, उसको क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग, एकल आबंध। देखो, एकल आबंध होता है, किसको कहते हैं एकल आबंध? सिंगल बॉन्डिंग किसको कहते हैं? 2 एटॉम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बनता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है, उसको क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं, एकल आबंध। ठीक है, दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग which is formed by mutual sharing of 1 electrons between 2 atoms is called कोवैलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका क्लोरीन का ही ले लो। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन Cl2 में क्या होता है? देखो, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17। और 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये क्या करेगा? ये जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको। अब क्या हुआ? अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ और इस तरह से क्या बन गया? ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया और ये सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग हुआ। ठीक है, अब डबल बॉन्डिंग किसको कहते हैं? डबल बॉन्डिंग जो होता है, डबल बॉन्डिंग द्विआबंध। डबल बॉन्डिंग में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है 2 एटॉम के बीच में। ठीक है, दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटॉम्स। एग्जाम्पल डबल बॉन्डिंग का क्या होगा? ऑक्सीजन को ले लो, O2। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। इसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 8 और 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 6 हो गया। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन O, और इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना करना है? पूरा 8 करना है।
तो 8 के लिए क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपना 2 को देगा, तभी ये भी 2 को देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। अब इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया इन द आउटरमोस्ट शेल, 8 हुआ, इसका भी 8 हुआ। अब इस तरह से क्या हो गया कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ये बन गया क्या, डबल बॉन्डिंग। ठीक है, द्विआबंध। अब एक होता है त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग जो होता है, नाम से ही पता चलता है क्या कि 3-3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 3 नंबर में क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग, त्रिआबंध, त्रिआबंध, त्रिआबंध हो गया ट्रिपल बॉन्डिंग। मतलब क्या हुआ कि इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, नाइट्रोजन को ले लो N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 5, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 8 कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन को 8 कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 8 कंप्लीट करने के लिए, और आउटमोस्ट ऑर्बिट 5 है, 8 कंप्लीट करना है, तो और कितना चाहिए, और चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नाइट्रोजन को। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करेगा, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा शेयरिंग में, तो ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में दे देगा। अब इस तरह से इसका कितना हो गया टोटल, 2 to 4 to 6 to 8, और इसका भी 8 हो गया। और इस तरह से क्या हुआ कि ट्रिपल बॉन्डिंग बन गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग बन गया, और ये क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्डिंग हुआ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, अब एक सवाल है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने कोवैलेंट बॉन्डिंग होते हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग्स इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, ये बताना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा।